स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। कोरोना के कारण पूरा देश घर में लॉक है, आप भी घर में हैं और अपने फेवरेट सितारे भी घर में हैं। तो आपके पसंदीदा स्टार्स कैसे अपने घरों में बिता रहे हैं दिन, आइए आपको बताते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं ऐसी स्टार जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के साथ की और तब से लेकर अब तक वो दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड स्टार जरीन खान। जरीन जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते सभी को। जरीन जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं लगातार आपको इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया साइट्स पर देख रहा हूं, आजकल आप वीडियो के जरिए बहुत संदेश देती हैं लोगों को और संदेश के साथ साथ कुछ कॉमिक भी करती हैं। वेल, आई थिंक जो अब टाइम से हम गुजर रहे हैं, ये नीड ऑफ द आवर है, ये जरूरत है इस वक्त की। लोगों को जितना अवेयर करे उतना अच्छा है। बार बार उनको याद दिलाना पड़ रहा है कि भाई अपने घरों में रहो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आई थिंक लॉकडाउन से अभी थोड़े ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं और वो ये सिचुएशन की सिवियरिटी को समझ नहीं रहे हैं कि ये कितना अभी जरूरी है अपने अपने घरों में रहना, क्योंकि जब तक आप अपने घरों में नहीं रहोगे तो लॉकडाउन का जो टाइम है वो बढ़ते ही रहेगा। तो ये बार बार उनको याद दिलाना बहुत जरूरी है। और जहां तक एक कॉमेडी की बात है तो वेल, सभी इतने स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा लोगों को हंसाया जाए। बिल्कुल, आपके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। अच्छी बात है कि लोग स्ट्रेस में हैं, कुछ थोड़ा सा कॉमेडी करेंगे तो लोगों को अच्छा भी लगेगा, और स्पेशली जब जरीन खान कॉमेडी करेंगे। जरीन, क्या मैं वीडियो से समझ रहा हूं आपको अच्छा लगता है कॉमिक रोल प्ले करना, क्योंकि बहुत सारी कॉमिक मूवीज आपने की, उसमें जबरदस्त तरीके से कैरेक्टर प्ले किया? वेल, ऑनेस्टली तो मैंने कॉमेडी अभी तक स्क्रीन पे की नहीं है। हाँ, मैं हाउसफुल 2 की जो एक कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन उसमें तो सारे लड़के ही कॉमेडी कर रहे थे, मुझे कॉमेडी करने का मौका मिला नहीं। बट जिस तरीके की मैं इंसान हूँ रियल में, मेरे जो लोग मुझे बहुत करीबी से जानते हैं, उनका ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि मुझे कॉमेडी करनी चाहिए है। तो मैंने बोला जब तक मूवी में कॉमेडी नहीं कर रही हूँ, व्हाई नॉट ये वीडियोस बना के थोड़ी सी कॉमेडी किया जाए। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छे हैं जरीन। मैं आपको सबसे पहले बधाई भी देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत जबरदस्त वीडियो है। आप जरूर कॉमिक रोल प्ले करें। लेकिन अब मैं एक और रोल की बात करना चाह रहा हूँ। जब आपको एक रोल मिला, बॉलीवुड में आपकी एंट्री हुई, वो था प्रिंसेस यशोधरा का। और इस रोल के पीछे जरीन क्या कहानी है, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ये रोल जरीन को कैसे मिला? ये बहुत ही बोलते हैं ना कि ऐसे लगेगा कि सच्ची कहानी नहीं है, बट ये एक्चुअली सच्ची है। और इसको मानने में मुझे भी काफी समय लगा कि माय गॉड, ये सच में मेरे साथ हुआ। मैं एक ऐसी लड़की थी जिसको मतलब फिल्म इंडस्ट्री से मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है, ना मेरा ना मेरे खानदान में किसी का भी। और मुझे याद है 2008 की बात है ये, सलमान फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे और वहां पे मैं एक फैन की बतौर उनसे मिली और हम बात करना शुरू किए। और उन्होंने मुझे बातों बातों में पूछा कि आपके पास आपके फोटोज हैं? तो उस टाइम पे तो गॉड, अभी जिस तरीके के 20-22 साल के इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, मैं इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी नहीं तब। तो मुझे उन्होंने फोटोज पूछा कि, तो तब वो नया कैमरा फोन आया था, तो मैं उनको हाँ है, मैं उनको अपने घर के वालों के पिक्चर्स, अपने पेट्स के पिक्चर्स दिखा रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं, आपके पास पोर्टफोलियो पिक्चर्स है? हमने नहीं, ये पोर्टफोलियो पिक्चर्स तो नहीं है। तो उसी वक्त उन्होंने मुन्ना एस जो फोटोग्राफर है और एशली रिबेलो जो उनके भी कपड़े करते हैं, तो एशली ने बहुत ही खूबसूरत से लहंगा चोली लेके आए, मुन्ना ने फोटोग्राफ्स खींचे। और मुझे उस वक्त समझ में आ नहीं रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि मतलब ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा नया और कुछ मतलब, एक तो आजकल सलमान की पर्सनालिटी भी काफी इंटिमिडेटिंग है, तो आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है। तो I was like,
तब पता चला कि वो वीर एक फिल्म आने वाली है सलमान की, और वो लोग लड़की ढूंढ रहे हैं, हीरोइन ढूंढ रहे हैं वीर के लिए। और तब उस दिन तक उन्होंने काफी लड़कियों को ऑडिशन किया था, बट समहाउ कोई समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वीर में 2 लुक्स हैं, एक जो इंग्लैंड में है तो गाउन्स एंड ऑल दैट इंग्लिश लुक, और दूसरा है राजस्थान में जहाँ पे फिर प्रिंसेस यशोधरा बनती है, जहाँ पे ऑल रॉयल इंडियन रॉयल लुक है। तो कोई इस लुक में अच्छा लग रहा था, कोई उस लुक में अच्छा लग रहा था, दोनों में कोई अभी तक उनको समझ में आया नहीं था। तो मैं लकी हो गई, मतलब मैं उनको लगा कि मैं दोनों रोल में सूट कर रही हूँ, बट उनको ये नहीं आइडिया था कि मेरी हिंदी मैं क्लियरली बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती हूँ। तो मुझे ऑडिशन देने के लिए कहा गया, और समहाउ उनको वो अच्छा लगा, और मैं वीर का हिस्सा बन गई, इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई। बिल्कुल, और ये जो मैंने कभी नहीं, और कैरेक्टर भी बहुत पसंद किया गया फिल्म में। आपने जबरदस्त तरीके से प्रिंसेस की कैरेक्टर में आपने अपने आप को ढाला, बहुत जबरदस्त एक्टिंग आपने की, उसके लिए आप नॉमिनेट भी हुई कई जगह बेस्ट डेब्यू के लिए। लेकिन ज़रीन, आपने कहा कि बहुत सारे जगह पर ये शूट किया गया और बहुत चैलेंजिंग था। अगर मैं आज की बात करूं तो अभी भी क्या आपको लगता है अभी आजकल का जो वक्त है वो चैलेंजिंग है? घर पर रहना है, घर पर ही खाना बनाना है, साफ सफाई करनी है। जब शुरुआती दिन थे, जब घर में बैठना था, तब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि हमारा और बाकी लोग जो भी है जो काम करते हैं, सबको आदत होती है बाहर जाने की, बाहर काम करने की, तो एकदम से घर पे बैठना थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब इतने दिनों बाद एक चीज रियलाइज हुई है कि ये टाइम भी काफी अच्छा है। जब लॉकडाउन नहीं था और हम सब बहुत ज्यादा बिजी थे, कहीं ना कहीं भाग रहे हैं कुछ ना कुछ पाने के चक्कर में, इतना बिजी हो जाते हैं कि मतलब मैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, कितनी बार मुझे उनके साथ बात करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मैं पूरा टाइम बाहर रहती हूँ। तो अब फिलहाल ये लॉकडाउन में फैमिली के साथ कनेक्ट करने का मौका मिल रहा है। मतलब हम साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में 24 घंटे की हाउस हेल्प है नहीं, 24 घंटा कोई काम करने वाला है नहीं मेरे घर में। तो अभी मम्मी, मैं, मेरी बहन, हम सभी घर के काम बांट के साथ में कर रहे हैं, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, जो पता नहीं लास्ट कब किया था। तो मुझे ये वक्त अच्छा लग रहा है कि हम जाने का टाइम है। ये बिजी लाइफ हमारी बहुत थी, अब लॉकडाउन खुलने के बाद और भी ज्यादा बिजी होने वाली है, क्योंकि ये सारे जो महीने जब हमने काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसको कॉम्पनसेट करना होगा। तो आई थिंक ये जो टाइम है ना, ये अभी हमको दोबारा नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके इसको एंजॉय करें और कंप्लेन ना करें, क्योंकि एटलीस्ट हम लकी है कि हम अपने अपने घरों में हैं। बहुत सारे लोग बाहर हैं जो रास्ते पे हैं, बेचारों के पास सर पे छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है। हम बहुत ही लकी है उस मामले में। तो आई थिंक हमको ये टाइम एंजॉय करना चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का कि हमको इतनी अच्छी सहूलियत से रखा हुआ है। ज़रीन, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा अभी कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, और ज़रीन आपने खुद कहा कि ये वक्त हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम घर पर बैठे हुए हैं, खाना मिल रहा है आसानी से। इन लोगों को जब ज़रीन देखती हैं, मजदूर हैं या फिर मैं कहूँ पुलिस कर्मी हैं जो सड़क पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, आपने देखा होगा कई जगह हमले हो जाते हैं डॉक्टर्स पे, कई जगह उन्हें रोका जाता है इलाज करने के लिए। ज़रीन जब इस तरह की खबरें देखती हैं तो क्या महसूस करती हैं? बहुत अपसेट फील करती हूँ मैं, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं ये मतलब वॉरियर्स की तरह, पुलिस, मेडिकल स्टाफ, गवर्नमेंट स्टाफ, इवन जो हमारे बिल्डिंग में रोज आते हैं कचरा उठाने के लिए, सब ये सारे लोग बाहर होके अपनी जान जोखिम में डाल के हमारी जान की सुरक्षा कर रहे हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है इस वक्त कि हम इनको सपोर्ट करें और लॉ जो है, जो बोला गया है, जो गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करें। मैं ये भी समझ सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है वो सही है, पर मैं ये भी समझती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी उत्तेजित हो गए हैं क्योंकि लॉकडाउन से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, फाइनेंसेस की वजह से, पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होगा, उस वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए, और कभी कभार उस वजह से रिएक्शंस हो जाते होंगे। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बट हमारा इस वक्त सबसे अहम कर्तव्य ये है कि हम आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करें और घर में रहें, और जो हमारी मदद करने के लिए बाहर है उनकी मदद करें।
बिल्कुल। जरीन, अब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि कॉमेडी तो आप कर ही रही हैं, दोस्तों ने भी कहा, आपके करीबियों ने कहा कि आपको कॉमिक करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे रोल ऐसे हैं जो जरीन ने निभाए हैं। क्या जरीन ने कभी सोचा कि एक गाना गाया जाए? क्योंकि आपके ज़बरदस्त गाने हैं, सुरीली अखियों वाले, कैरेक्टर ढीला, कभी लगा कि सिंगिंग करनी चाहिए? ऑनेस्टली मुझे सिंगिंग का बहुत शौक रहा है, भले ही मैं इतनी अच्छी गायक नहीं हूँ। जरीन, मैं आपकी कहानी जानूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिए आपका ही फेवरेट, आपका जो गाना है जो आपने कैरेक्टर प्ले किया है, वीर से ही अगर आप गाएं हमारे लिए। वीर से तो सुरीली अखियों वाला, वाली ही जो है। हाँ हाँ बिल्कुल। सुरीली अखियों वाली, सुना है तेरी अखियों में बहती है नींदें और नींदों में सपने, कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों पे, आ जा कहीं से और मिल जा कहीं पे। आई थिंक मेरे लिरिक्स सारे आ जा कहीं पे और मिल जा जमीन पे। लिरिक्स शायद ऊपर नीचे हो गए, बट मैंने कोशिश की। नहीं बिल्कुल, और ये अच्छा भी है। देखिए, कोशिश आप करेंगे, जैसा आपने कहा कॉमिक रोल आप करती हैं और गाना भी आपने जबरदस्त गाया। हालांकि बहुत साल हो गए हैं, लिरिक्स याद करना बहुत कठिन होता है, लेकिन लगातार जरीन गाने के अलावा आप कुछ बता रही थी, आपको बहुत पसंद है गाना गाना, तो कोशिश है जरीन की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में? बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे लगा नहीं था मैं कभी एक्ट्रेस बनूंगी, बट गाने का शौक हमेशा से था। और मुझे हमेशा से ये चाहती कि एक बहुत बड़े क्राउड के सामने जो कॉन्सर्ट वाले रॉक स्टार्स जो माइक लेके परफॉर्म करते हैं और वो जो एनर्जी मिलती है क्राउड से, मुझे वो करने का काफी चाह है। सो इंशाल्लाह आगे जाके अगर मौका मिले और ऊपर वाले के साथ। मैं थोड़ा सा एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि आप चाहती हैं ऐसा करें। मान लीजिए अभी कंसर्ट चल रहा है जरीन, और आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, अभी आपको बहुत सारे लोग देख भी रखे हैं, हमारे माध्यम से बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। ऊपर नीचे लिरिक्स करके अभी आप मुझे बार-बार मत गाना गवाइए। नहीं, मैं गाना नहीं गवाना चाह रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे कैरेक्टर आपने प्ले किए, और कभी अगर रॉकस्टार का कैरेक्टर प्ले करने को मिलेगा तो जरीन खान क्या कहेंगी, किस तरह से कहेंगी? ऑफ कोर्स करूंगी ना। मैं एक एक्ट्रेस हूँ और अलग अलग किरदार निभाना तो मेरा काम है, तो जब मुझे ऐसा रोल मिले तो फिर वो मैं पूरी शिद्दत से निभाऊंगी। एक चीज और जरीन, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर आपने प्ले किए, और उसमें चाहे हम हिट स्टोरी 3 की बात करें या फिर जर्नलिस्ट का भी आपने कैरेक्टर प्ले किया, जरीन का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है? वेल ऑफ कोर्स जो आपकी जिंदगी का फर्स्ट होता है, पहला होता है, वो तो आपके दिल के हमेशा करीब रहता है। तो प्रिंसेस यशोधरा का जो रोल है वो ऑफ कोर्स मेरे दिल के हमेशा बहुत करीब रहेगा। एक और भी वजह है इसके लिए, क्योंकि जब मुझे वीर के लिए सिलेक्ट किया गया, बहुत सारों को शायद ही पता नहीं होगा, लेकिन मैं एकदम झल्ली सी लड़की हूँ, टॉम बॉय जिसको बोलते हैं, वो परफेक्ट जो लड़कियां होती है, अदाएं वाली, नजाकत वाली, वो मैं नहीं हूँ। तो वीर के लिए मुझे वो सारा झल्लीपन छोड़ के एक प्रिंसेस के अवतार में ढलना था। तो वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन काफी मजा आया था करते हुए। जरीन, एक चीज और है, क्योंकि लगातार लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर प्ले करने को मिलते हैं, और आपने कहा कि आप हर एक कैरेक्टर निभाना चाहती हैं। अभी फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जरीन जो आपने सोचे होंगे, अभी कंटिन्यूशन में होंगे, जो रुक गए हैं अभी कोरोना की वजह से। जी मेरी फिल्म है हम भी अकेले तुम भी अकेले। ये फिल्म भी मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। बहुत ही खूबसूरत कहानी है दो इंसानों की। एक गे लड़का है और एक लेस्बियन लड़की है। लेस्बियन लड़की मैं प्ले कर रही हूँ और इनकी दोस्ती की कहानी है। ये फिल्म मार्च में रिलीज होने वाली थी, बट ऑफ कोर्स ड्यू टू लॉकडाउन अब इसके रिलीज का क्या प्लान है वो तो प्रोड्यूसर ही जानेंगे। बट ये फिल्म ऑलरेडी फेस्टिवल्स में दिखाई गई है पिछले साल, इस साल की शुरुआत में, और बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है इसको। और बहुत खूबसूरत फिल्म है। ये इस डिलेमा से डील करती है कि भले ही हमारी कंट्री, भले ही इंडिया में गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया है कि अभी आप खुलेआम होमोसेक्सुअल हो सकते हो, बट अभी भी वो
फ्रीडम हमको अपने खुद के घरों में नहीं मिला है, खुद की फैमिलीज में अभी भी हिचक है, अभी भी कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से जाके खुलेआम बता नहीं सकता है कि उसका क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, अगर वो एक होमोसेक्सुअल है तो ये उस डिलेमा से डील करती है फिल्म। बहुत ही लाइट हार्टेड और अच्छी फिल्म है, और मैं सोच रही थी कि मेरी ऑडियंसेस को ये देखने का मौका मिले, बट आई एम श्योर जल्दी कुछ प्लान होगा एंड वी विल रिलीज दिस। बिल्कुल जल्द ही ये मूवी आपकी रिलीज हो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, जैसा आप बता रही हैं। रिलीज डेट भी करीब थी लेकिन इसको टाल दिया गया है। ज़रीन, कुछ बहुत अहम बातें और मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल आप देख रही हैं सभी लोग घर पे मौजूद हैं, और जैसा आपने बताया कि आप खुद खाना पकाती हैं, खाना बनाती हैं सभी के साथ, फैमिली के साथ। पकाती भी हूँ, मैं सिर्फ खाना खाती हूँ। मुझे नहीं आता अच्छा ज़रीन, क्या कुछ कोशिश की अभी क्वारंटीन में कुछ बनाने की? अभी मैंने लेटली कुकीज बनाने की कोशिश की थी, जो काफी अच्छी बनी। तो ऐसे आसान रेसिपीज जो मुझे समझ में आती है और मुझे लगता है कि हाँ मैं तो कर पाऊंगी, तो मैं उस पर अपना हाथ थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ, वरना ऐसा हार्डकोर कुकिंग तो मुझको नहीं आता है। और आई थिंक एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि मैं पकाती नहीं हूँ, सिर्फ खाना खाती हूँ, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सभी लोग घर पर हैं और खाने में तरह तरह की डिशेस बना रहे हैं, खा रहे हैं। इसके इतर लोगों को फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? ज़रीन, क्या मानती हैं? फिट रहने के लिए अपना घर साफ करो पूरा। तो आई थिंक उससे बेहतर और कोई वर्कआउट नहीं है। ऑफ कोर्स जो जिनको काम नहीं करना है घर का, जिनके पास है लोग घर में काम करने वाले, तो फिर आप तो काफी लकी हो। देन या तो आप योगा कर सकते हो, या तो अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ सकते हो। तो वर्कआउट करने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए तो बहुत सारी रास्ते हैं, बस चाह होनी चाहिए करने की। ज़रीन, क्योंकि अभी आप देख रही हैं कोरोना की वजह से मुंबई में भी स्थितियां कैसी हैं, हालात कैसे हैं, पूरे देश भर में, पूरे विश्व में हालात कैसे हैं? आपको क्या लगता है अभी तक किस तरह से हम कोरोना से लड़ रहे हैं? क्या मानती हैं ज़रीन? वेल, आई थिंक हम काफी अच्छा कर रहे हैं, और हाँ, थोड़े बहुत लोग हैं जो भी है, मतलब उनकी भी फ्रस्ट्रेशंस है, जो भी है, उस वजह से शायद वो रिएक्ट कर जाते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस देखे जहाँ पे ऑफ कोर्स हमारी जो पुलिस है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, हैट्स ऑफ टू देम। बट मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी देखे जहाँ पे पुलिस वाले जो भाजी बेचने वाले हैं, उनकी वो जो ठेला रहता है वो उल्टा कर देते हैं। और आई रियली डोंट नो ये कौन सी जगह हो रहा है। बहुत सारी जगह है जहाँ पे पुलिस का थोड़ा सा ज्यादा एटीट्यूड, रवैया सही नहीं है लोगों के प्रति, जिससे मैं थोड़ी दुखी हूँ, क्योंकि ये हमारे रक्षक हैं और हम इनमें ट्रस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स ये अपनी जान जोखिम में डाल के हम सबको सुरक्षित कर रहे हैं, बट थोड़ा रवैया क्योंकि वो भी जो बेचारे हैं वो भी अपना पेट पालने के लिए चीजें कर रहे हैं, तो थोड़ी नरमियत से पेश आए तो अच्छा। बिल्कुल। और ज़रीन, जैसा आप कह रहे हैं कि जल्दी ही सब ठीक होना चाहिए, ये आपकी सोच भी है, सभी की सोच है, और आशा भी है कि जल्दी ही सब कुछ बेहतर हो जाए। एक चीज और है ज़रीन, जब लॉकडाउन खत्म होगा, क्वारंटीन खत्म होगा, जब आप मिलेंगे, तो ज़रीन सबसे पहले किससे मिलना चाहती हैं? मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहती हूँ। एक अरसा हुआ उनको एक्चुअली देखे, मतलब रहते तो भले इधर ही है 2-3 बिल्डिंग छोड़ के, बट जा नहीं सकते हैं। तो कोई खास भी है क्या ज़रीन? किसी खास से भी मिलना है क्या? सभी खास है भाई, जो मेरी जिंदगी में है वो सभी खास ही है। कोई बिना जो खास नहीं उनको मैं अपनी जिंदगी में रखती नहीं। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि आपने कहा कि सभी लोग खास होते हैं, और अभी स्थितियां जो हैं उसमें सभी से मिलने का मन भी करता है, तो कभी फोन पर बात हो जाती है, कभी घर पर ही रहना है, तो टाइम ज्यादातर स्पेंड कैसे होता है? साफ सफाई से अपने आप को फिट रख के, या फिर आप टीवी भी देखती हैं, फिल्म्स भी देखती हैं? अपनी कोई पुरानी फिल्म देख रही हैं? वेल, ऑनेस्टली मैं जल्दी उठने वाले, सुबह जल्दी उठने वालों में से हूँ नहीं, तो मैं आराम से उठती हूँ, और फिर उठने के बाद जो मेरे हिस्से की ड्यूटीज है घर की साफ सफाई की, वो खत्म करते करते मेरा शाम हो जाता है। फिर सोशल मीडिया पे मैं अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करती हूँ लाइव जाके, ऑलमोस्ट एवरी डे। उसके बाद फिर अगर मौका मिले तो फिर कुछ ऑनलाइन वीडियोस
देख लेती हूँ या कुछ रीडिंग कर लेती हूँ। तो ऐसे कुछ मुझे फोर्सफुली करने की जरूरत नहीं पड़ रही है अपने आप को बिजी रखने के लिए। मेरा दिन तो अच्छा खासा गुजर जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। और जरीन, आपने प्लान भी किया था लॉकडाउन के बाद दुबई जाने का? जी बिल्कुल, प्लान तो है। अभी मुझे ट्रैवल करने का बहुत ज्यादा शौक है और काफी टाइम से वो हुआ नहीं। और दुबई एक जो जगह है वो मेरी बहुत ही पसंदीदा जगहों में से है। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो वहाँ रहते हैं। उनकी एक छोटी सी 4 साल की बेटी है जो मेरी जान है। तो वो आने वाले थे अप्रैल में इंडिया, बट लॉकडाउन की वजह से ऑफकोर्स वो भी नहीं आ पाए। तो जब खुलेगा लॉकडाउन और ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, जब हम ट्रैवल कर पाएंगे, तो मैं डेफिनेटली दुबई जाऊंगी। जरीन, अब मैं आपके कैरेक्टर से आपको एक सवाल करना चाहता हूँ जो आपने रेडी में प्ले किया था, खुशी का। अभी क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी है और अगर सब खुश रहेंगे तो हम इस परेशानी से भी जल्दी निकल जाएंगे। जैसा आपने कहा, दोस्तों से मिलना है, दुबई जाना है, सबके अपने अपने ख्वाब हैं। तो खुश रहने के लिए जरीन क्या मैसेज देना चाहेंगी? खुश रहने के लिए मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि ठीक है, मैं समझती हूँ कि अभी हम सब बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बट हम अकेले नहीं हैं। पूरी दुनिया हमारे साथ है। पूरी दुनिया मुश्किल से गुजर रही है अभी। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि स्ट्रांग रहिए और अपना फेथ रखिए, दिमाग मत गवाइए। क्योंकि एक चीज याद रखना कि कोई भी समय होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता है, उसको गुजरना ही होता है। तो ये भी जो समय है वो आज ना कल तो गुजर ही जाएगा और चीजें नॉर्मल हो ही जाएंगी। तो इतना मत स्ट्रेस कीजिए, ये समय को एंजॉय कीजिए, क्योंकि एक बार ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम सब वापस बिजी हो जाएंगे, हमको ये समय मिलेगा नहीं। अरे हम श्योर फिर तब ये समय को याद करेंगे कि ओ इतना अच्छा था, पूरा दिन सो रहे थे, पूरा दिन खा रहे थे। तो मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। ये टाइम हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। बिल्कुल। आपका जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है जरीन, वही इस समय लग रहा है, हम भी अकेले तुम भी अकेले। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं ये फ्यूचर प्रोजेक्ट है आपका, ये सफल हो और जो अकेले हैं वो किसी से मिलें, अपने खास से मिलें। जैसा जरीन का दुबई जाने का प्लान है, आप भी जाएं। अभी नहीं, बाद में लॉकडाउन के बाद में हो जाए उसके बाद। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जरीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं। ऐसे ही आप लोगों को हंसाते रहिए, कॉमिक प्ले करते रहिए। फ्यूचर में आपके कॉमेडी रोल देखने के लिए भी लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। जरीन खान हमारे साथ जुड़ी थी। उन्होंने बताया कि आप घर पर ही रहिए, वो भी अपील कर रही हैं कि घर पर ही रहिए, ये सब कुछ ठीक होगा, थोड़ा वक्त है, अपने घर वालों के साथ बिताइए, अच्छा अच्छा खाइए और अपना ख्याल रखिए।